गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई चैप्टर जिसका नाम है खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें थोड़ा इसके लेखक के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी। आप लोग यहाँ पे उनका पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा। गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1942 में हुआ। देखो, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और सन था 1942। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर और भोपाल में हुई। इनकी जो प्राथमिक जो शिक्षा थी, शुरुआत की जो शिक्षा थी, वो ग्वालियर और भोपाल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद आए। ठीक है, वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इनका मास्टर डिग्री जो कि अंग्रेजी में किया है इन्होंने। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर वे केंद्रीय सरकार की नौकरी में चले गए। सन 1965 से 1993 तक वे भारतीय रेल के उच्च वित्तीय विभाग में कार्यरत रहे। 1965 से 1993 तक रेल विभाग में इन्होंने काम किया था। भारत सरकार के अनेक उच्च पदों पर रहने के बाद राज्य व्यापार निगम के निदेशक के पद से सन 1998 में सेवानिवृत्त हुए और इन्हें 1998 में इनका सेवानिवृत्त इन्हें हटा दिया गया। ठीक है, इनका जो नौकरी का जो समय था वो ख़त्म हो गया। चतुर्वेदी जी ने पढ़ाई के दिनों से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वे व्यंग लेखन की ओर मुड़ गए। ये जब पढ़ रहे थे उसी समय से कविता लिखना इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कविता को। सन 1980 के बाद के व्यंग्यकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। सरिता, इंडिया टुडे, नवभारत, टाइम्स और साहित्य अमृत जैसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनके व्यंग्य छपते रहे हैं। इन सब पत्रिकाओं में ये सब उन्होंने जो भी लिखा था वो छपाई का काम हुआ था। चतुर्वेदी जी के कुछ व्यंग्य संग्रहों के नाम हैं अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़ी पढ़ी, आज़ाद भारत में कालू, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, भारत और भैंस आदि। ये जो हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा है इसे, ये सब गोपाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित ये व्यंग्य संग्रह है। ठीक है, इनकी काव्य पुस्तकें हैं कुछ तो हो, धूप की तलाश। चतुर्वेदी जी की भाषा शैली सरल, सहज और मुहावरेदार होती हैं। बीच बीच में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं को बेहद धारदार बनाती हैं। इन्हें हिंदी अकादमी, नई दिल्ली तथा रेल विभाग के साहित्यिक पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी जो भाषा शैली थी, इनकी लिखावट की जो भाषा थी, जिसे समझने में बहुत ही सहज और सरल होती थी और मुहावरेदार होती थी, जिसमें मुहावरे का इन्होंने प्रयोग किया था अपने लेखन कार्य में। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा हमारा जो खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक है, इसका किस टॉपिक पे ऊपर उन्होंने इस चैप्टर का नाम दिया है। ठीक है, तो खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक एक व्यंग्यात्मक लेख है, ये व्यंग्यात्मक है। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने भारतीय समाज में हर मौके पर खाने खिलाने की परंपरा के माध्यम से उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की आदत पर कटाक्ष किया है। देखो यहाँ पे ये जो खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी को खाना और खिलाना हमारी जो भारतीय परंपरा है कि किसी भी अवसर पर, मौके पर, ठीक है, हम लोग खाना खिलाते हैं किसी को और उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कटाक्ष किया है। लेखक का मानना है कि यह परंपरा समाज के उच्च वर्ग के लोगों को अपनी हैसियत दिखाने का उचित साधन है। लेखक का कहना है कि समाज में उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना हैसियत दिखाते हैं खाने और खिलाने का ये पद्धति से। लेकिन यही होड़ मध्यम वर्ग के लोगों पर भारी पड़ती है। उच्च वर्ग के लोगों के लिए तो सही है, लेकिन मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए ये भारी पड़ जाती है, क्योंकि उनके हाथ में इतना धन संपत्ति नहीं रहता है जिससे वो उनकी बराबरी कर सकें।
इस परंपरा को निभाने में उनकी गरीबी या लाचारी आड़े नहीं आती। उधार लेकर भी उत्सवों का आयोजन करना उनकी विवशता है। जब इनके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं, उधार लेते हैं उनकी बराबरी करने के लिए, मिडिल क्लास वाले। ठीक है। लेखक कई दृष्टांतों के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहता है कि यह स्थिति किसी एक व्यक्ति मात्र की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। लेखक बताना चाहते हैं कि ये जो मतलब जिस टॉपिक पर उन्होंने खाने खिलाने की जो बात इन्होंने कहा है मिडिल वर्ग के लोगों को या फिर उच्च वर्ग के लोगों को, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। इस प्रकार प्रस्तुत व्यंग रचना उधार की नीति पर टिके, भ्रष्टाचार के कुचक्र में पिसते और बेईमानों के चंगुल में फंसे हमारे देश के वर्तमान हालात पर कड़ा प्रहार करती है। ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारे जो लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने इस उधार की नीति पर टिके और भ्रष्टाचार के कुचक्र में पिसते और बेईमानों के चंगुल में फंसे हमारे देश के जो अभी वर्तमान में जो हालात हैं, जो लोगों का हालात हो जाता है ये सब खाने खिलाने के चक्कर में पड़ के, इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर को, खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।